पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, आवंती के आवंती लोगंसी परिगहावंती से अपंगवा बहुंगवा अणुंगवा थूलंगवा चित्तमंतंगवा अचित्तमंतंगवा एतेषु चैव परिगहावंती। अपरिग्रह की बात अध्यात्म शास्त्र में प्राप्त होती है। परिग्रह के बिना यानी पदार्थों के बिना जीवन चलना भी कठिन है और साधना के लिए त्याग संयम की भी आवश्यकता होती है। साधु के लिए तो अपरिग्रह महाव्रत होता है, यानी अकिंचन साधु है। कोई रुपया पैसा सोना चांदी ऐसा कोई परिग्रह अपने पास न रखे। एक भी रुपया यहाँ तक एक भी पैसा साधु के पास नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में कहीं कोई भी मकान आश्रम मठ किसी भी रूप में साधु के मालिकाना में नहीं होना। 1 इंच की जमीन साधु के ओनरशिप में नहीं हो। कहीं बैंक बैलेंस कुछ भी साधु का नहीं होना चाहिए। यह साधु की अपरिग्रह की साधना होती है। धर्मोपकरण कुछ कपड़े पात्र पुस्तक आदि आदि कुछ धर्मोपकरण रखे जा सकते हैं, और उनमें भी मूर्छा मोह नहीं करना। तो यह साधु का आकिंचन्य का जीवन रहे। और जो अकिंचन बन जाता है वह दुनिया का बड़ा आदमी हो जाता है। जिसके पास किंचन है, किंचन है कंचन है कुछ भी है, परिग्रह है ममत्व है कि मेरा मकान मेरी संपत्ति, यह मेरापन और परिग्रह जहाँ है वह दुनिया का यूँ अच्छा आदमी हो सकता है, पर अध्यात्म की दृष्टि से वह बहुत ऊंचा आदमी नहीं होता है। पदार्थ का होना और साथ में मूर्छा का होना दोनों मिल जाते हैं तो मानो परिग्रह पक्का हो जाता है। शास्त्र में जो कहा गया कि जो लोग परिग्रह रखते हैं और फिर पदार्थों में मूर्छा मोह ममत्व मोह का भाव रखते हैं, वे परिग्रही लोग हो जाते हैं। परिग्रह के लिए आदमी हिंसा में भी जाता है, चला जाता है। किसी को हत्या कर देना, मार देना, लूटपाट करना, डकैती करना, चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना। अब बिजनेस धंधा आप लोग करते हैं। अब बिजनेस धंधा लेन देन करें, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ऑनेस्टी ईमानदारी कितनी है। गलत बात जबान से न बोलना पड़े, यथार्थ बात न बोलना पड़े, ऐसे संकल्प हों तो बिजनेस धंधा भी पवित्रता की कैटेगरी में आ सकता है। परंतु जहाँ लोभ है, मूर्छा है, मोह है, वहाँ आदमी झूठ भी बोल देता है, छल कपट कर लेता है,
चोरी भी कर लेता है और यहाँ तक किसी की हत्या भी कर देता है। तो परिग्रह भी हिंसा का एक कारण बन जाता है। जैसे अहिंसा परमो धर्म है कहा जाता है, तो एक दृष्टि से ध्यान दें तो अपरिग्रह है परमो धर्म है। यह भी एक बात है कि अपरिग्रह महान धर्म है और हिंसा का तो कारण एक परिग्रह बन जाता है। गृहस्थ जीवन में यूँ धन रखना भी मान लो जरूरी होता हो सकता है, पर उसमें फिर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए कि धन अर्जन का साधन शुद्ध है या अशुद्ध है। एक पैसा ईमानदारी से कमाया जाए और एक पैसा बेईमानी से अर्जित किया जाए। अर्थ और अर्थाभास, न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्याय नीति नैतिकता ईमानदारी से जो अर्थ का अर्जन किया जाए वह अर्थ तो अर्थ है, और अन्याय अनीति से जो पैसा कमाया जाए अर्जित किया जाए वह अर्थाभास हो जाता है। आदमी अर्थाभास से बचने का प्रयास करे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, और अनुव्रत में यह प्रामाणिकता की बात भी है, अहिंसा की बात भी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी सावधानी की बात है, सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाना यह भी बात, ऐसी अनेक बातें, नशा नहीं करना भी बात है। तो जीवन में प्रामाणिकता ईमानदारी आ जाए तो कुछ अंशों में वो अपरिग्रह की साधना हो सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक महावीर का अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसमें भी कैसे वो संयम का तत्व जुड़े, साधन शुद्धि की बात जुड़े कि गृहस्थ है तो मान लें पैसा कमाता है, तो खूब पैसा कमा लिया, आदमी अब यह ध्यान दे मैं व्यक्तिगत उपभोग में संयम रखूं। जैन श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, लिमिटेशन ऑफ वांट्स, इच्छाओं का परिसीमन। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत, अपने भोगोपभोग की सीमा, पैसा बहुत है पास में फिर भी अपना संयम, खान पान का संयम, रहन सहन, कपड़ों आदि का संयम। तो पैसा होने पर भी व्यक्तिगत भोग में वो संयम रखना। पहले इच्छाओं का परिमाण, अर्थ के अर्जन में अनैतिकता नहीं करना, और अर्थ अर्जित हो गया उसमें व्यक्तिगत अपना संयम रखना। और तीसरी बात है जो अर्जित अर्थ है उसके प्रति मोह ममत्व को अल्पीकृत करना या नहीं रखना, अनासक्ति रखना। ममत्व का विसर्जन जितना हो सके वह करने का प्रयास हो। तो गृहस्थ जीवन में भी कुछ अंशों में अपरिग्रह की साधना की जा सकती है। साधु का जहाँ पूर्ण अपरिग्रह का जीवन है तो गृहस्थों के लिए इच्छा परिमाण, लिमिटेशन की बात बताई जाती है। आदमी परिग्रह के लिए हिंसा कर देता है। 2 मित्र थे, दोनों ने पार्टनरशिप में धंधा करने का निश्चय किया। एक छोटे गांव में वे रहने वाले थे
दूर एक बड़े शहर में दोनों गए तो निर्णय किया हुआ था दोनों धंधा करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे, फिर बाद में वापस गांव आएंगे, तब संपत्ति को बांट लेंगे। दोनों का 50% का वो समझौता किया हुआ था, जो भी कमाई होगी आधी आधी करनी है। बरसों तक वहाँ धंधा किया और अच्छी कमाई भी हो गई। अब दोनों ने सोचा अब एक बार धंधा बंद करके बहुत कमा लिया, गांव चलते हैं। अपनी सारी संपत्ति साथ लेकर दूर जो गांव था खुद का नेटिव प्लेस, वहाँ जा रहे थे। मार्ग में जगह जगह रुकते रुकते जा रहे थे। एक मित्र के मन में आया कि गांव पहुंचने के बाद तो आधी आधी संपत्ति होनी है, मुझे तो आधी मिलेगी, आधी इसको मिलने वाली है। सारी संपत्ति कैसे मुझे मिल जाए? उसको यानी सारी संपत्ति मेरी तभी बन सकती है मैं इस मित्र का काम तमाम कर दूं, तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। अब यह विचार एक मित्र के दिमाग में आया, वही विचार दूसरे मित्र के दिमाग में आ गया कि मैं कैसे इसको खत्म कर दूं, सारी संपत्ति का स्वामी मैं बन जाऊं। दोनों वैसे मित्र हैं पर एक दूसरे की हत्या की योजना बनाने लग गए। दुनिया में मित्र भी होते तो हैं, पर असली मित्र तो खुद की आत्मा हो सकती है। दूसरे मित्र हैं, कब कौन धोखा दे दे, कब अविश्वास की स्थिति बन जाए, विश्वासघात हो जाए। इसलिए पक्का मित्र तो अपनी आत्मा बन सकती है। प्रभु, परम प्रभु पक्का मित्र क्या, वो तो मालिक हमारा है। तो ये मित्रता का क्रम दुनिया में चलता तो है। मित्रों से सहयोग मिल सकता है, थोड़ी दिल की बातें, मन की बातें हो सकती हैं। और कई लोग ऐसे भी कि जो मित्र नहीं बना, अपने मस्ती में रहना, कोई सहयोग हो तो ले लो और दे दो, बाकी मित्रता रूप कोई ज़्यादा नहीं रखना कि नहीं काहू से दोस्ती, नहीं काहू से बैर। बस किसी से न बैर भी नहीं, किसी से घनेर दोस्ती भी नहीं। अपने आप में रहो, अपना अच्छा काम करो, ज़रूरत हो तो किसी का सहयोग कर दो, किसी का सहयोग ले लो, और ये मित्रता वाली बात नहीं रखी। यह भी एक विचार, नहीं काहू से दोस्ती, नहीं काहू से बैर, कि सज्जन ऐसा चाहिए जैसे बन का कहे। तो यह एक सिद्धांत है भाई, आत्मा मित्र है, आत्मा शत्रु है। परंतु दुनिया में मित्र भी लोग बनाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मन की बात बताते हैं, पूछ लेते हैं, सहयोग भी ले लेते हैं, दे देते हैं। तो दोनों में यूँ मित्रता थी। अब दोनों एक दूसरे की हत्या की तलाश में कि कौन सा उपाय करें, हत्या कर दें। एक मित्र ने सोचा कि मैं जहर के लड्डू तैयार करवा लूं और कभी मनुहार करके इसको लड्डू खिलाऊंगा, अरे ये मर जाएगा। तो उसने कहीं से कोई किसी को कह करके जहर के लड्डू बनवा लिए, एक थैली में रख लिए कि कभी मनुहार करके खिलाऊंगा। दूसरे ने सोचा कि हत्या इसकी कैसे करूं, रात को हम सोएंगे, मैं बीच में उठूंगा, छुरा छिपा करके रखूंगा, उठ करके छुरा घोंपूंगा इसके पेट में और यह मर जाएगा। दोनों ने अपनी अपनी योजना बना ली। यह परिग्रह की करामात है कि एक दूसरे के हत्यारे बनने की स्थिति में तैयार हो रहे हैं, हत्या की तैयारी कर रहे हैं। अब एक दिन दोनों रात में सोए तो वो एक मित्र 12-1-1:30 बजे करीब उठा, देखा यह तो गहरी नींद में है, छिपाया हुआ छुरा निकाला और सोए हुए मित्र के पेट में छुरा घोंपा। कुछ ही समय में वह लेटा हुआ मित्र
मानो पूरा ही लेट गया, यानी चिर निद्रा में चला गया, उसका प्राणांत हो गया, खून की यूं नाली सी बह गई। इसको तो बड़ा संतोष हुआ कि मैं अपने काम में सक्सेस, एकदम सफल हो गया हूँ। कहीं पास में कोई कुछ नदी कुछ थी, उसमें डेड बॉडी को फेंक दिया और सारा सामान लेकर रवाना हुआ। सोचा अब सारी संपत्ति मेरी हो गई है। आगे चला, कुछ दूर चलने के बाद सोचा कि थोड़ी भूख लग गई है, यहाँ तालाब है, थोड़ा स्नान भी कर लूँ, कुल्ला कर लूँ, थोड़ा कोई मिलेगा तो नाश्ता कर लूँ। वह तालाब के पास ठहरा, सारा सामान पास में रख लिया, स्नान कर लिया, कुल्ला कर लिया। सोचा देखूं इसके सामान में क्या क्या चीज़ें हैं। संपत्ति तो हमारी दोनों के साथ में थी ही, अब और क्या इसके पास है। तो एक थैली मिली, उसमें लड्डू थे। सोचा रे लड्डू तो बढ़िया लग रहे हैं, भूख लगी हुई है, लड्डू खा लूं, लड्डुओं का नाश्ता हो जाएगा। सारा सामान रखा हुआ था, वो तालाब के पास बैठा बैठा लड्डुओं को हाथ में लिया, 3 4 5 लड्डू खा गया। सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं, बाद में आगे बढ़ूंगा। थोड़ा लेटा, मानो चिर निद्रा में चला गया, उसका भी प्राणांत हो गया। अब पीछे सामान रह गया, मालिक कोई नहीं रहा। फिर बाद में जिसके भाग्य थे सामान उसके पास चला गया होगा, पर ये दोनों तो खत्म हो गई। यह परिग्रह का प्रताप है, परिग्रह की करामात है कि परिग्रह के लिए दोनों एक दूसरे के मानो हत्यारे या हत्या करने वाले बन गए। तो शास्त्र में कहा गया है, से अपंगवा बहुंगवा अणुंगवा स्थूलंगवा चित्तमंतंगवा अचित्तमंतंगवा एतेषु चैव परिग्रहा वन्ति। ये इन चीज़ों में लोग थोड़ी ज़्यादा अल्प बहुत सचित अचित इन चीज़ों में मूर्छा करते हैं और आदमी परिग्रहवान बन जाता है। आचार्य श्री तुलसी जो विसर्जन की बात कहते कि ममत्व यानी छोड़ने की कह दें, विसर्जन की बात कि मुझे इतने से ज़्यादा संपत्ति नहीं रखना है। कि जैसे कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा आ रही है, मान लो मैं इतनी राशि से ज़्यादा अपने मालिकाना में नहीं रखूँगा। अब जो ज़्यादा है उसको मेरे मालिकाना से हटा दूँगा। यह त्याग हो गया, वो मानो परिग्रह का सीमाकरण हो गया, अल्पीकरण हो गया। तो आदमी जो थोड़ी उम्र आ जाए कि 80 आ गए 85 आ गए, अब परिग्रह का अल्पीकरण, परिग्रह का भार कम करूं और ये गहने आभूषण हैं इनको भी छोड़ूं। शास्त्र की वाणी है, सव्वे आभरणा भारा, ये सारे आभरण गहने आभूषण ये तो भार हैं। शरीर पर पहने तो भी कहीं भार हो सकता है, और यूँ भी भार है, परिग्रह का भार है। तो एक उम्र आ गई 80 82 85, अब क्या तो आभूषण पहनना आपने छोड़ो, अब तो संयम करो, त्याग करो। बस अनाभूषण अनाभरण बन जाऊं और निर्भार, यह भार छोड़ दूं। शरीर को अब मुझे बाहर के आभूषणों से अलंकृत नहीं करना, आत्मा को बस विभूषित, आत्मा मेरी आभूषित बनी रहे। हमारे साधु लोग हैं, कितना अनाभरण का जीवन है। युवा अवस्था के फिर कौन सा हार है, कौन सी अंगूठी है, अनाभरण का जीवन कितना बढ़िया त्याग का जीवन है। कोई जहाँ कोई परिग्रह नहीं हो, गहने आभूषण नहीं है, कपड़े भी सीमित हो, कहीं कोई खुद का मकान नहीं, जमीन नहीं। हम जाते हैं, जहाँ जाते हैं स्थान मिला वहाँ रह गए, रवाना होना स्थान छूटा, आगे बढ़ गए। तो अपना कोई मकान बना करके नहीं रखना। एक सन्यासी एक शहर में आया, तो शहर के लोग काफ़ी आने लगे। राजा को भी
सूचना मिली कि कोई बाबा जी आए हैं, प्रवचन भी करते हैं, काफ़ी हमारे लोग उनके पास प्रवचन श्रवण के लिए भी जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। तो राजा के पास यह बात आई तो सोचा मैं भी जाऊं, भी बाबा जी हैं तो दर्शन तो कर लूं। तो राजा ने कहा मंत्री जी प्रोग्राम बनाओ, अपना चलते हैं एक दिन। कहा महाराज कल की दिनांक आपके खाली है, कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। कहा ठीक है कल चलते हैं। तो अगले दिन राजा मंत्री और लवाजमे के साथ राजा बाबा के पास गया, दर्शन किए, प्रवचन भी सुना। फिर राजा ने निवेदन किया कि बाबा जी मेरा महल है, वहाँ भी काफ़ी जगह है, बड़ा हॉल है, आप कुछ दिन मेरे महल में विराजो, वहाँ आपके रहने की व्यवस्था कमरे वगैरह ठीक है, बड़ा हॉल है तो हमारी प्रजा भी आराम से वहाँ समा जाएगी, अच्छे प्रोग्राम होंगे धार्मिक प्रवचनों के, तो आप जितना 2 दिन 4 दिन के लिए मेरे वहाँ भी विराजिए। तो बाबा ने स्वीकार कर लिया राजा के निमंत्रण को कि ठीक है राजन, मैं कल ही वहाँ आने का विचार है। बाबा चला, अपना थोड़ा सा सामान था लेकर राजा के महल में पहुंचा। राजा ने अगवानी की, आतिथ्य किया, स्वागत किया और अच्छी व्यवस्था की हुई थी। एक अच्छा फ्लैट था कि महाराज इसमें विराजना, यह पास में ही बड़ा सभागार है, यहाँ आपका प्रवचन का स्थान यह रहेगा। अब प्रवचन भी सुबह शाम दोनों समय होने लगा। अच्छा फ्लैट मिला हुआ था, भोजन की सुंदर व्यवस्था बाबा जी के लिए की हुई थी और 2-4 नौकर चाकर रख दिए, कोई काम हो बाबा जी का तो सब ध्यान रखना। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, सप्ताह बीता, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह हो गए। बस बाबा जी तो मानो वहाँ आराम से अपना प्रवचन करना रहना, अब जाने की बात ही नहीं हो रही है। तब राजा ने सोचा अरे मैंने तो सोचा 2-4 दिन रखना है, अब ये तो एकदम लगता है जम गए, जाने की बात ही नहीं करते हैं। थोड़ा सा कहना पड़ेगा महाराज अब क्या प्रोग्राम है। एक दिन राजा दोपहर में गया, थोड़ी बातचीत की, फिर बोला महाराज जी अब आगे का आपका क्या प्रोग्राम है। तो संत बोला आगे का प्रोग्राम क्यों, यहाँ हम तो है ना, यहाँ चित्रे रह रहे हैं। कि महाराज जी ये तो आखिर राजमहल है ना, तो यहाँ तो बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, कई बार अन्य राजा भी आ जाते हैं, तो यहाँ लंबा तो आपका स्टे थोड़ा कठिन है। 2-4 दिन के लिए मैंने सोचा था, 2 सप्ताह हो गए हैं, अब आप देख लीजिए कब आपको आगे के लिए प्रस्थान करना, कब क्या राजन, मैं तो अभी यहाँ से रवाना हो जाता हूँ। बड़ी खुशी के साथ अपना थोड़ा सा सामान था लिया, बाबा चल पड़ा। तो राजा और मंत्री वगैरह साथ में हुए, राजा को कुछ दूर सीओ यानी पहुँचाने के लिए 1-1.5 किलोमीटर चल पड़े। राजा भी साथ पैदल चल रहा था। चलते चलते राजा बोला बाबा जी एक मेरा मन का प्रश्न है, आप कहो तो मैं बोलूं। बोलो राजन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरों को थोड़ा दूर कर दिया। तो राजा बोला बाबा जी 2 सप्ताह आप हमारे महल में रहे, बढ़िया से बढ़िया खाना, जो मैं खाना खाता वही बढ़िया खाना आपके लिए व्यवस्था उसकी की जाती, रहने के लिए जो सुविधा मुझे थी उसके बराबर सुविधा आपके लिए की गई, और भी हमने मान सम्मान जो उसमें हमारी ओर से संभवतः कोई कमी नहीं रखी। तो ये सुविधाएं जो मैं भोग रहा था वही आप भोग रहे थे। तो महाराज जी 2 सप्ताह में आप मेरे में क्या फर्क पड़ा, जैसे आप वैसे ही मैं, जैसे मैं वैसे ही आप रह रहे थे, तो आप मेरे में तो क्या फर्क पड़ा, फिर आप में क्या विशेषता हुई। आप बाबा कहलाते हो, मैं राजा, हम तो एक समान सा जीवन जी रहे थे 2 सप्ताह तक। तो बाबा बोला थोड़ा आगे चलते हैं फिर बात करना।
1 किलोमीटर और बाबा आगे बढ़े, राजा भी साथ में था। 2.5-3 किलोमीटर चलते चलते बीत गए महल से। तो राजा बोला, महाराज जी अब जवाब कब देंगे आप मेरे प्रश्न का? तो और आगे चले। तो महाराज जी और कहाँ चलेंगे, मेरा महल है, मेरा राज्य है, आगे मैं कहाँ जाऊँगा अब? तब बाबा ने हाथ पकड़ा राजा का, कि तेरे में मेरे में यही फर्क है एक तो, कि तुमने कहा मेरा महल है, मेरा राज्य है, मेरा वो है, तुम तो मेरा मेरा मेरा, मेरे मन में कोई मेरा मेरा नहीं है। तुम्हारे महल में रहा तो रह गया, अब छोड़ दिया, मेरे दिमाग में कोई तुम्हारे महल की बात यूँ मोह के रूप में नहीं है। तो राजन मैं तो महल में था और तेरे दिमाग में महल बसा हुआ है, यह तेरे मेरे में बड़ा फर्क है। तो साधु में तो अपरिग्रह रहना चाहिए। साधु ने स्थान छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब कोई मोह नहीं। हमारे संत प्रेक्षा विश्व भारती में रह रहे हैं, 13 पंथ भवन वो जो भी प्रज्ञा भवन जो भी एक लोग संत रह रहे हैं। मान लो 4 महीने का चतुर्मास है, संभवतः यथा संभवत या 6 नवंबर का दिन आए, यथा संभवत या यहाँ से प्रस्थान करना है। बाद में कोई संतों को पूछे, महाराज वो आपका 13 पंथ भवन रहे वो अब छोड़ दिया, अब हम तो वहाँ से आगे बढ़ गए हैं, अब प्रेक्षा विश्व भारती छोड़ दी। तो सूरत में थे तो यूनिवर्सिटी में चतुर्मास, वैसु उधर उस एरिया में भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, बॉम्बे उधर एरिया में नंदनवन, अब छोड़ दिया। अब कौन कितना याद करते होंगे कि वो होटल, वो नंदनवन, ये संयम विहार यूनिवर्सिटी, बस छोड़ दिया। कि साधु के कोई मोह नहीं रहना चाहिए, बस यह साधु की साधुता का एक स्फुलिंग है। कोई ममता भाव नहीं, परिग्रह न रखे, मोह न रखे। न परिन्न विद्या शयना सनायिम सिज्जम निषिज्जम तह भट्टपाणम गामे कुलेवा नगरेव देशे ममत्व भावम न कहिंच कुज्जा। कि साधु के लिए संदेश है, कहीं पर भी ममत्व भाव करके न रखे। तो यह शास्त्र में जो अपरिग्रह की बात आई है, ऐसे जैन समाज के लोग हैं, कोई कह दे कि जैनों के पास तो पैसा बहुत है ना, अपरिग्रह कहाँ हुआ, पैसा तो बहुत है। तो पैसा तो अब ऐसा यह पदार्थ है, जैन के पास हो दूसरों के पास भी हो जाए, पर पैसा हो, पैसा होने के बाद भी मोह मूर्छा ज़्यादा न हो और पैसे को कमाने के साधन में अशुद्धि न हो। हालांकि सूक्ष्मता में जाएं तो टैक्स नहीं चुकाना, उसमें थोड़ा कमी रखना, वो भी एक तरह की चोरी का काम ही है। कि आदमी को जितना टैक्स चुकाना है, अब उसमें गड़बड़ी यानी कच्चा पक्का 1 नंबर 2 नंबर करा के टैक्स पूरा नहीं चुकाए तो वह भी संभवतः एक तरह की चोरी का काम ही है। तो उसमें भी आदमी ध्यान दे कि जो पैसा जनता के अधिकार का या सरकार के अधिकार का है वो मैं क्यों रखूं। तो ठीक है, फिर भी आप गृहस्थों का मामला है, जितना संभव हो सके कि टैक्स का भी छोड़ेंगे, वो एक तरह का ममत्व का विसर्जन शायद हो सकेगा कि इतना छोड़ दिया हमने। तो यह अर्थ मुझे मिला है, तो आखिर सरकार को जनता के लिए भी तो चाहिए। तो मैं जो यह राशि टैक्स के रूप में है वो एक तरह से जनता के लिए या सरकार के लिए है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। आपने अनुदान की घोषणा कर दी, इतना अनुदान, अब घोषणा कर दी तो एक तरह से अब उस पर आपका अधिकार जितना जल्दी छूटे कि मैंने घोषणा कर दी भी इतना चंदा इतना देना है, अब कह देने में फिर अब हाथ इकट्ठा करे भी, घोषणा तो कर दी, अब देने में नहीं देखेंगे किसको देखेंगे, क्या अब देखना है। तो ममत्व आदमी छोड़े कि मैंने ज़बान से घोषणा कर दी, अब ममत्व को जितना जल्दी छोड़ दूं मेरा ममत्व का विसर्जन हो जाए। तो यह गृहस्थों का जो धन है
वो पाप का कारण ज़्यादा न बने। धन पास में है, ऐश आराम भोग विलास लग्जरी नशा व्यसन, इन चीज़ों में पैसा बहता है। पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पैसे का दुरुपयोग होना, ऐश आराम में ज़्यादा पैसा उड़ाना, कि आदमी सोचे भी कि मैं व्यक्तिगत जीवन में कितना अपना संयम रखूं। तो ये अर्थ के अर्जन में साधन शुद्धि यानी बेईमानी धोखाधड़ी वो कुछ न हो, ईमानदारी रहे। पैसा आ गया अर्जित हो गया, अब व्यक्तिगत भोग में संयम रहे और पैसे के प्रति ज़्यादा मोह न रहे, और फिर पैसे परिग्रह का अल्पीकरण जितना हो सके वो अल्पीकरण करने का प्रयास करे। इससे गृहस्थ जीवन में भी वो आकिंचन्य की साधना का विकास हो सकता है। तो ये शास्त्रों में ऐसी जो बातें हैं, उन बातों से हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पर्युषण महापर्व अब सामने आ रहा है। आज 17 अगस्त है और 20 अगस्त से यानी तरसों से यह पर्युषण पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। और हमारे जैन शासन में श्वेतांबर परंपरा में यह जो पर्युषण की व्यवस्था है, और भाद्रव कृष्णा द्वादशी 20 अगस्त से यह पर्युषण पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। 20 अगस्त को खाद्य संयम दिवस, 21 अगस्त को स्वाध्याय दिवस, 22 अगस्त को सामायिक दिवस, 23 अगस्त को वाणी संयम दिवस, 24 अगस्त को व्रत चेतना दिवस, 25 अगस्त को जप दिवस, 26 अगस्त को ध्यान दिवस और 27 अगस्त को भगवती संवत्सरी महापर्व है। और 28 को खमत खामना का दिवस है। तो ये 8 दिनों का, कुल वैसे 9 दिनों का मान लें, 7 दिन तो है ही, 8वां दिन भगवती संवत्सरी का। संवत्सरी को तो उपवास व्रत, हमारे साधु साधियों के तो 2 रात 1 दिन, पहली रात दिन, अगली रात 2 रात 1 दिन तक निराहार, न भोजन न पानी, मुंह में पानी की बूंद भी नहीं लेना। इस प्रकार का उपवास गृहस्थों में भी त्रिविहार चौविहार जैसा विधि है, उपवास पौषध की व्यवस्था है। और ये 8 दिन धर्म के लिए ज़्यादा आरक्षित रिजर्व हो जाएं, शाम को प्रतिक्रमण करने का प्रयास भी हो। और एक शिविर जैसा कार्यक्रम भी यहाँ हमारे यहाँ रहता है, वो पूरा इसमें यूँ दिया हुआ भी है, काफ़ी बातें दी हुई है। और सायंकाल प्रतिक्रमण भी सामूहिक रूप में भी होता है। अखंड जप भी चलता है पर्युषण में। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो हमारे पर्युषण में अच्छे ढंग से चलने चाहिए। और पर्युषण के दिनों में प्रतिदिन कम से कम 3 सामायिक करने का गृहस्थ प्रयास करें। प्रतिदिन 1 घंटा स्वाध्याय, प्रतिदिन 2 घंटा मौन, प्रतिदिन आधा घंटा 30 मिनट जप व ध्यान, प्रतिदिन 9 द्रव्यों से अधिक खाने का त्याग, पानी मंजन और दवा को छोड़कर। पर्युषण काल में और भी इंद्रिय संयम की साधना, रात्रि भोजन का त्याग, चौविहार त्रिविहार जैसा कर सकें, सिनेमा ऐसी चीज़ें देखने का परिवर्जन, सचित और जमीकंद का परित्याग। तो इस प्रकार ये पर्युषण भगवती संवत्सरी 8 दिनों की साधना का क्रम है, वह हमारा अच्छे ढंग से चले, ऐसा हमें प्रयास करना है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्रम वयन्ति तवेषु या उत्तमं भजेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।